हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं कि क्रिस इवंस एज स्टीव रॉजर्स ए कैप्टन अमेरिका रिटर्न कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जिनका मानना है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में कैप्टन अमेरिका का इविल वर्जन हाइड्रा कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेगा। वो कैप्टन अमेरिका जो सच्चे दिल से हेल हाइड्रा बोलता है। अब एवेंजर्स डूम्सडे में टोनी स्टार्क के जैसे दिखने वाला विलन डॉक्टर डूम होगा और एक बुरा कैप्टन अमेरिका। बट कौन है ये हाइड्रा कैप्टन अमेरिका? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रा कैप्टन अमेरिका की पूरी स्टोरी। स्टीव रॉजर्स के हाइड्रा कैप्टन अमेरिका बनने का सफर काफी पहले शुरू हो चुका था। 2014 की कैप्टन अमेरिका इशू 21 में। इस इशू में कैप्टन अमेरिका सामना कर रहे थे आयरन नेल नाम के विलन का, जो कि नया वर्ल्ड वॉर शुरू करने में लगा था। कैप्टन अमेरिका जैसे तैसे उसे ऐसा करने से रोक तो देते हैं, पर इस प्रोसेस में ये विलन स्टीव की बॉडी से सुपर सोल्जर सीरम न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके रिजल्ट में स्टीव रॉजर्स अपनी सुपर सोल्जर पावर्स को खो देते हैं और उनकी बॉडी की जो नेचुरल एज होनी चाहिए थी 90 साल की, वो एज हो जाती है। पर इस प्रोसेस का कोई असर नहीं हुआ स्टीव के जोश पर। उन्होंने कैप्टन अमेरिका का नाम पास किया सैम विल्सन को और शील्ड के चीफ ऑफ सिविलियन ओवरसाइट बनकर अपने देश की सेवा करने का फैसला किया। पर ये सब खत्म हुआ 2016 की एवेंजर्स स्टैंड ऑफ इवेंट में। एवेंजर्स स्टैंड ऑफ स्टोरी लाइन में शील्ड के कुछ काम सामने आए। ऐसा पता चला कि डायरेक्टर मारिया हिल और शील्ड ने मिलकर एक शहर बनाया था प्लेजेंट हिल, जहां उन लोगों ने जितने भी सुपर विलन्स थे उन सब को पकड़ कर रखा हुआ था। उन्होंने इन सारे सुपर विलन्स की जिंदगी, उनकी यादें और आइडेंटिटी सब मिटा दी थी। ऐसा उन्होंने एक सेंटिएंट की मदद से किया जिसका नाम कोबिक था, जो कि कॉस्मिक क्यूब के कुछ हिस्से से बनी थी। कोबिक एक छोटी बच्ची के रूप में एक परफेक्ट इल्यूजन बना रही थी, पर सारा खेल तब उल्टा पड़ गया जब कुछ विलन्स ने अपनी मेमोरीज और आइडेंटिटी वापस हासिल कर ली और एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें एवेंजर्स, नया कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन, बकी और स्टीव रॉजर्स इन्वॉल्व थे। हालांकि इस लड़ाई में बूढ़े स्टीव रॉजर्स को क्रॉसबोन्स ने बुरी तरह पीट दिया, पर इससे पहले क्रॉसबोन्स स्टीव रॉजर्स को खत्म करता, कोबिक ने अपनी पावर्स का यूज किया और स्टीव रॉजर्स की सुपर सोल्जर एबिलिटी को वापस रिस्टोर कर दिया और तभी स्टीव रॉजर्स वापस जवान सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका बन गए और उन्होंने पिटाई करी क्रॉसबोन्स की। पर यहाँ कुछ अजीब तब हुआ जब स्टीव रॉजर्स वापस सुपर सोल्जर बनने के बाद ऐसा कहने लगी कि वो हाइड्रा स्लीपर एजेंट है जो कई सारे इवेंट्स को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो अपना अमेरिका पर राज करने का प्लान पूरा कर सके। और उसने ऐसा कर भी लिया और खुद कहलाया सुप्रीम लीडर इस नए हाइड्रा नेशन का। अब हुआ ये कि जिस कोबिक ने स्टीव रॉजर्स को वापस सुपर सोल्जर बनाया, उस कोबिक सेंटिएंट को पाल रहा था रेड स्कल, जिसने उसे बताया कि हाइड्रा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया का भला सोचती है। तब कोबिक की मदद से प्लेजेंट हिल के जो इवेंट्स हुए जहां कोबिक ने स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर बनाया, तो उसने रेड स्कल के इन्फ्लुएंस की वजह से इस स्टीव रॉजर्स को रिप्लेस कर दिया अर्थ 6131 के स्टीव रॉजर्स से। वो स्टीव रॉजर्स बचपन से हाइड्रा को सर्व कर रहा था अपनी टाइमलाइन में और बैरन ज़ीमो उसका दोस्त था। यहाँ तक कि ये पूरी टाइमलाइन कोबिक ने खुद बनाई थी ताकि ऐसे स्टीव रॉजर्स को सामने लाया जा सके ताकि हाइड्रा के थ्रू दुनिया का भला हो। लेकिन आगे जब विंटर सोल्जर ने कोबिक को बताया कि उसका हाइड्रा को दुनिया के लिए अच्छा समझना गलत है, तब कोबिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिसके बाद फिक्सर ने कोबिक पर लेजर बीम फायर किया और कोबिक वापस कॉस्मिक क्यूब के टुकड़ों में बदल गई, जिसे वापस जोड़ने में डॉक्टर एरिक सेल्विंग ने उसका एक टुकड़ा छुपा दिया ताकि इससे कोबिक, जिसे वो अपनी बेटी की तरह मानता है, उसका सेंटिएंट रूप खत्म हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ कॉस्मिक क्यूब। इस पूरे केस के बीच हाइड्रा स्टीव रॉजर्स का अमेरिका पर पूरा कंट्रोल आ गया। वही असली स्टीव रॉजर्स कोबिक के माइंड स्केप में था, जहां अब कोबिक भी रह रही थी। विंटर सोल्जर और बाकी सब हीरोज ने मिलकर हाइड्रा कैप्टन अमेरिका को ट्रिक किया उसका कॉस्मिक क्यूब कंप्लीट करने के लिए लास्ट टुकड़े को जोड़कर, और उसने जैसे ही लास्ट टुकड़ा जोड़ा, विंटर सोल्जर एंटमैन की मदद से घुस गया कोबिक के माइंड स्केप में। अपने माइंड स्केप में कोबिक स्टीव रॉजर्स को बताती है कि कैसे सब अच्छा करने का सोचकर उसने सब बर्बाद कर दिया, जिस पर स्टीव रॉजर्स कोबिक से कहते हैं कि उसे सब ठीक करना होगा, जिस पर कोबिक डर जाती है। पर स्टीव कोबिक से कहते हैं कि वो पूरी लाइफ ऐसे ही लोगों से लड़ता
आया है, हम इनसे डर कर नहीं रह सकते, हमें खड़ा होना होगा और इसका सामना करना होगा। मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, पर तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी स्टीव और कोबी को विंटर सोल्जर की आवाज आती है, जो कि उसे अपनी तरफ बुलाता है और खींचता है स्टीव और कोबी को क्यूब से बाहर। हाइड्रा कैप्टन अमेरिका ने कॉस्मिक क्यूब से दुनिया की हिस्ट्री बदल दी थी, पर जैसे ही कोबी बाहर आई उसने सब सही कर दिया और हाइड्रा स्टीव रॉजर्स के सामने खड़ा किया असली कैप्टन अमेरिका। दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी, दोनों की हालत खराब थी, पर तभी उन्हें दिखता है थॉर का हैमर, जिसे उन दोनों में से एक ही सुपर हीरो उठा सकता था। उस सुपर हीरो ने हैमर को उठाया और खत्म किया हाइड्रा स्टीव रॉजर्स को। अब ये कहानी तो मस्त है, पर इसका बुरा असर हुआ स्टीव रॉजर्स की इमेज पर अब सवाल ये है कि अगर हमें दूसरे अर्थ का स्टीव रॉजर्स दिखता है एवेंजर्स डूम्सडे में, तो वो वहाँ पर कर क्या रहा है और वो कहाँ फिट बैठेगा, या क्या हमें बस एक कैमियो देखने को मिलेगा इस बुरे स्टीव रॉजर्स का। फिलहाल के लिए अपने ओपिनियन को कमेंट में बताओ और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।